हमारे सनातन धर्म में साल भर की सभी पूर्णिमा तिथियों का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर पूर्णिमा पर कोई ना कोई हिंदू पर्व अवश्य ही होता है और मान्यता है कि इस दिन दीपक जलाने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। यही कारण है कि लोग इस खास दिन पर अपने पूर्वजों का तर्पण भी करते हैं। और अगर शास्त्रों की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा यानी कि जिसे देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, इस दिन गंगा जी या फिर किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्यों को भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने देवताओं को त्रिपुरासुर के अत्याचारों से बचाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके उसका वध भी किया था, जिसके बाद सभी देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। देव दिवाली के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इस दिन बनारस में यानी कि काशी में सभी देवी देवताओं का आगमन होता है और यही कारण है कि इस दिन बनारस के घाटों में बहुत बड़ी संख्या में दीपदान करने की भी परंपरा है। अगर आपको काशी में जाकर दीपदान करने का सुअवसर प्राप्त हो तो आप जरूर जाएं, नहीं तो आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कथा, साथ ही आप सुनेंगे शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की पूजा के ये व्रत अधूरा रहता है, ये दिन अधूरा माना जाता है। तो आज के दिन सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा भी अवश्य करें। सबसे पहले तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा का जो उपवास है वो 7 नवंबर को रखना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि हमारे देश में भी दिखाई देगा और जिसका सूतक 9 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाएगा। और जहाँ तक हम मान्यताओं की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो सूतक काल हमेशा अशुभ समय माना जाता है, जिसमें किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य या पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो लोग भी पूर्णिमा का उपवास रखते हैं या कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें 7 नवंबर को ही सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखकर शाम के समय उद्यापन कर लेना चाहिए। यदि आप किसी कारण से उद्यापन ना कर पाए तो अगले दिन यानी कि 8 नवंबर को सूतक काल लगने से पहले पहले भी आप दीप जलाकर जो भी उद्यापन है वो आप संपन्न कर लें, लेकिन आपको 8 नवंबर को उपवास नहीं रखना चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रहण के समय के या पूर्णिमा तिथि के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने ये वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। आज के दिन अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के सामने एक दीप जलाएं। किसी भी प्रकार की बुरी नज़र के प्रभाव से बचने के लिए आज के दिन भगवान शिव के सामने
चौमुखी दीप जलाएं और इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जी में या किसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी पढ़ना या सुनना चाहिए, जो कि आपको हमारे चैनल पर अगली वीडियो में मिल जाएगा। तुलसी जी के पौधे में एक दिया शाम के समय जरूर जलाएं। देव दिवाली के दिन जो मुख्य रूप से दीपदान होता है वो शाम के समय होता है। सुबह के समय आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन गंगा जी पर या गंगा जी के घाट पर, आसपास तालाब में, सरोवर में, जल में जो दीपदान होता है वो शाम की पूजा के समय होता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक दीप उनके नाम से भी प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, वहां पर एक दीप जलाना चाहिए। घर की पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाकर रखने से दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रात में चंद्र देवता को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन दान जरूर देना चाहिए। दान में वस्त्र, भोजन, पूजन सामग्री और दीपक जैसी वस्तुओं का दान देना चाहिए। गुड़ और काले तिल का दान देने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर को और घर की खुशियों को किसी भी तरह की बुरी नजर से बचाने के लिए पूर्णिमा की सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों से बना हुआ बंधनवार या तोरण लगाएं, जो कि बहुत शुभ होता है। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक एक लोटे में जल भरकर अपने घर के मुख्य द्वार के भीतर की ओर रखना चाहिए। शाम के समय जब शाम की पूजा कर ले तो इस जल का विसर्जन आपको अपने ही घर के किसी भी गमले में, किसी भी पौधे में, किसी भी क्यारी में कर देना चाहिए, लेकिन तुलसी जी में ये जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी तरह का कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास जो लोग भी रखते हैं उन्हें इस दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन खीर का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करना चाहिए। खीर के अलावा आप मौसमी फल, फलों का जूस या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं और अगले दिन सुबह की पूजा करके आपको फिर नमक से बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। आइए सुनते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला, भगवान शिव की कृपा प्रदान करने वाला शिव रुद्राष्टकम का पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अर्थात हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है, जो कि महान ओम के दाता हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पक्ष है, जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम। अर्थात जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम के मूल है, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरि अर्थात पर्वतों के वासी है, जो कि सभी ज्ञान शब्द से परे है, जो कि कैलाश के स्वामी है, जिनका रूप भयावह है, जो कि काल के स्वामी है, जो उदार एवं दयालु है, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे है, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्धाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थात जो बर्फ के समान शीतल है, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के हैं, जो गहन चिंतन में है, जो सभी प्राणियों के मन में है, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं में लहलहाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चंद्रमा है और जिनके कंठ पर सर्प का वास है,
चलत कुण्डलं भ्रसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा अम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। अर्थात जिनके कानों में बालियां हैं, जिनकी सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनके कंठ में विष का वास है, जो दयालु हैं, जिनके वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शंकर को, जो कि पूरे संसार के नाथ हैं, उन्हें मैं पूजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम। अर्थात जो भयंकर है, जो परिपक्व साहसी है, जो श्रेष्ठ है, अखंड है, जो अजन्मे है, जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान है, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूलधारी माँ भगवती के पति, जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अर्थात जो काल से बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मियों का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, जो जुनून है, वो मुझसे सदा खुश रहें। ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी हैं, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम है। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वानराणाम न तावद सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अर्थात जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदना करता है, ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं। जो सुख है, शांति है, जो सारे दुखों का नाश करते हैं और जो सभी जीवों में वास करते हैं। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, न योग न ध्यान, ऐसे देव के सामने मेरा मस्तक झुकता है। सभी सांसारिक कष्टों दुखों से, दर्द से ऐसे देव मेरी रक्षा करें, मेरी बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा ऐसे शिव शंभु को प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। अर्थात इस रुद्राष्टक को जो सच्चे भाव से पढ़ता है या सुनता है, शंभुनाथ सदा उसकी सुनते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो कार्तिक मास का उद्यापन कैसे किया जाता है, घर पर दीपदान कैसे किया जाता है और 365 बाती का दीपक बनाकर कैसे दीपदान और कहाँ कहाँ दीपदान किया जाता है, तो उसकी भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा।